हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सॉन्ग ऑफ द बंडिट्स देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छी डेफिनेटली लगी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये एक पीरियड ड्रामा है। 1920 की कहानी है, जहाँ जापान और कोरिया के बीच में लड़ाई चल रही है। इस कहानी का जो हीरो है वो है ली यून, जो कि एक रिबेल रहता है। वो अपने लोगों के साथ अपनी ज़मीन और अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ता है। तो वो किस तरह से ये सारे काम करता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे सीरीज का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें कैरेक्टर्स के साथ मिलाया जाता है, इनके पास्ट के बारे में बताया जाता है, इस जंग के बारे में बताया जाता है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हर एक ट्विस्ट को इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखा और बिल्डअप किया गया था कि हर एक ट्विस्ट हम पे उस तरह का इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहता है, जिस तरह का उसे डालना चाहिए था। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स को थोड़ा और अच्छे से डेवलप किया जा सकता था। क्योंकि हम अगर कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स को हटा दे तो किसी भी कैरेक्टर के साथ हमारा उस तरह से कनेक्शन नहीं बन पाता जिस तरह से हमारा बनना चाहिए था। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगे। लेकिन अगर मैं इस सीरीज के प्लॉट्स की बात करूँ तो एक तो इस सीरीज की जो पेसिंग है वो काफ़ी स्लो है। सच में यार, ये करीब 9-10 घंटे के आसपास की सीरीज हो, सच में काफ़ी स्लो है। जो मतलब जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसके कारण मतलब पेसिंग और लेंथ जो है, इसके कारण काफ़ी सारे लोग इस सीरीज़ को देखना में कचवाएंगे। जहाँ तक बात है इस सीरीज़ के और भी फ्लॉस की, अगर मैं बात करूँ तो एक तो इस सीरीज़ में सारी चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप जंग की भी बात करो, जापान और कोरिया, तो उसमें जो डिटेलिंग थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग थी। साथ ही साथ जैसा मैं कैरेक्टर्स के बारे में बोल चुका हूँ, उनके साथ भी हमारा उतना कनेक्शन नहीं बन पाता। और भी कुछ चीज़ें हैं इस सीरीज़ में, लेकिन उन सब पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बात करने के लिए काफ़ी कुछ है, और फ्लॉज में भी काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। जो एक्टिंग है सभी एक्टर्स की अच्छी है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है। डायरेक्टर ने जिस तरह से सीरीज़ बनाई है वो देखने लायक है, और सच में डायरेक्टर का काम सराहनीय है। जो एडिटिंग है वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर हो सकती थी। पेसिंग और लेंथ, ये दो चीज़ें जो है वो एडिटर काफ़ी आराम से दुरुस्त कर सकता था, जो उसने नहीं किया। लेकिन फिर भी ओवरऑल एडिटिंग अच्छी है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ एक्शन की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्शन पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। काफ़ी स्टाइलिश एक्शन था, जो कि देखने में सच में पर्सनली मैंने काफ़ी इंजॉय करा। और सच में आपको हर एक एपिसोड, ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में आपको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण आप इस सीरीज़ में हुक रहते हो। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ पसंद आई है। डेफिनेटली ये कोई फ्लॉलेस सीरीज़ नहीं है, सीरीज़ में भी काफ़ी फ्लॉज हैं। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज़ इतनी अच्छी वे में तो बनाई गई है कि हमें देखने में मज़ा आता है और हम बोर नहीं होते। इसी कारण से मेरी तरफ से तो ये सीरीज़ रिकमेंडेड है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप इस सीरीज़ को एक बार तो देख ही सकते हो। इसी कारण से मैं इस सीरीज़ को रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।